के साथ सभा को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम परम आराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट हम विष्णुपाद परमहंस परिवज्जिकाचार्यवर अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में अनंत दंड प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद समस्त रूपानुग गुरुवर्ग उनके चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री राधा गोविंद ललिता विशाखाजू समस्त मंजरी वृंद समस्त सखी वृंद के चरणों में अनंत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय युक्त हो हम सब पर कृपा करें। षडगो स्वामी वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षडगो स्वामी वृंद हम पर कृपा करें। राधा गोविंद की सेवा प्रदान करें और उनके चरणों का आश्रय प्रदान करें। और विशेष रूप से भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु ग्रंथ के रचयिता श्रीला वृंदावन दास ठाकुर हमारे हृदय में इस ग्रंथ की स्फूर्ति करा करके इन ग्रंथ के भावों को हमारे हृदय में जागृत करे, यही उनके चरणों में हमारी कोटि कोटि प्रार्थना है, ताकि इस ग्रंथ के माध्यम से हम इस राग मार्ग भक्ति में प्रवेश करके उस उत्तमा भक्ति को प्राप्त कर सके। और एकत्रित भक्तवृंद सभा में आए समस्त वैष्णव वैष्णवी कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आपके चरणों में। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माधवी दीदी दंडवत प्रणाम, प्रभु दंडवत प्रणाम, बेटा दीदी शिवानी दीदी दंडवत, रूप गोस्वामी प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, चंद्रमोहन प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरि बोल। तो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु के बिंदु का। चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने उस सिंधु के समस्त गूढ़ रहस्यों को इस बिंदु में हम सब तक पहुंचाया है। अभी तक हमने अध्ययन किया भक्ति की डेफिनेशन, साधन भक्ति क्या है, फिर हमने साधन भक्ति के क्रम को समझा, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये भक्ति का स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जो हमने विस्तार से पहले भी सुना था और फिर से सुना। फिर हमने आगे जाकर के उससे पहले ही भक्ति की डेफिनेशन अनभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा, इसको हमने डिटेल में सुना। अन्य शब्द किस लिए प्रयोग किया, अभिलाषिता शब्द का अर्थ क्या है, अभिलाषा क्या होती है और अभिलाषिता क्या होता है, इसको डिटेल में सुना। ज्ञान और कर्म से भक्ति कैसे ढक जाती है और कैसे उसको ज्ञान और कर्म से नहीं ढकने देना है, इसका विस्तार में सुना। अनुकूलेन अनुशीलनम क्या होता है, अनुशीलन किस प्रकार से भाव रूपा और चेष्टा रूपा होता है। साधक अवस्था में जो अनुशीलन होगा अर्थात कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सर्व कार्य होगा, उसको कहा गया अनुशीलन, और कृष्ण के हित के लिए भी होगा। अनुकूलेन अनुशीलनम, अनुकूल भी होगा और उनकी प्रसन्नता के लिए भी होगा। इसमें से अनुकूल होना मोर इंपॉर्टेंट देन प्रसन्न होना। अनुकूल प्रायोरिटी लेगा प्रसन्नता के ऊपर, परंतु अनुकूलेन अनुशीलनम जो होगा उसमें भी साधक अवस्था में वो अनुशीलन जो होगा वह मनसा वाचा कर्मणा होगा, और फिर जब धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होगी, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव की अवस्था में आते फिर भाव रूपा होगा। तो अनुशीलन दो प्रकार का होगा, भाव रूपा और चेष्टा रूपा। जो चेष्टा होगी वो मन से होगी, वचन से होगी, कर्म से होगी, और उसमें भी जो चेष्टा होगी वो प्रतिकूलक होगी और क्या होगी, प्रवृत्ति मूलक होगी और निवृत्ति मूलक होगी। अर्थात मन से वचन से कर्म से हम प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को अपनाएंगे, यही अनुशीलन कहलाएगा साधन की अवस्था में। अर्थात मन से वचन से कर्म से जो भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने हैं वही कार्य होंगे, इसको बोलेंगे प्रवृत्ति मूलक। चेष्टा
प्रवृत्ति मूलक। और मन से, वचन से, कर्म से निवृत्ति भी होगी, अर्थात चेष्टा निवृत्ति मूलक होगी। मतलब मन से, वचन से, कर्म से हम लोग कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए न हो। और मन से, वचन से, कर्म से हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ना हो, और वही सब कार्य करेंगे जो उनकी प्रसन्नता के लिए। तो ठीक है भाई, अब ये कार्य करने पड़ेंगे, तो क्या कार्य करने पड़ेंगे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, क्या करना पड़ेगा? फिर बताया इसका भी दो प्रकार से विभाग किया गया, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति से। वैधि भक्ति के द्वारा भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मन से, वचन से, कर्म से कार्य करना पड़ेगा। रागानुगा भक्ति में भी सेम चीज करना पड़ेगा। वैधि भक्ति में भी कृष्ण के विपरीत वस्तुएं हैं, कृष्ण प्रसन्नता की जो विपरीत वस्तुएं हैं उनको त्यागना पड़ेगा, और रागानुगा में भी त्यागना पड़ेगा। वैधि भक्ति में जो हम कार्य करेंगे उसका जो मेन कारण होगा, उसके पीछे जो हमारे बुद्धि में, हमारे मन में जो विचार स्थापित हुआ है, क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों करना है, ये आपको बोलना है क्यों करना है। कृष्ण प्रेम पाने के लिए। वैधि भक्ति में, वैधि भक्ति में क्यों करना है? शास्त्रों के ढंग से और शास्त्रों के नियम अनुसार हमारा फर्ज है, इसलिए करना है। हमारा फर्ज है, हमें कुछ पाप ना लगे, हमसे कुछ गलती ना हो, ये डर से, ये डर से हम करते हैं। हम्म। और रागानुगा भक्ति भी हम मन से, वचन से ही श्रवण, कीर्तन, सिमरन, कृष्ण सेवा करेंगे, परंतु उसके पीछे जो कारण होगा वो क्या होगा? क्या कारण होगा? रूप गोस्वामी प्रभु, नीतू दीदी, सब लोग अनम्यूट करें। कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम क्या? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए, कृष्ण भगवान, कृष्ण राधा गोविंद ललिता विशाखा जो गुरु मंजरी समस्त वह की प्रसन्नता के लिए होगा। इसलिए जब हम ऑफिस जाएंगे और ऑफिस से लाके धन लाएंगे और फिर डोनेशन देंगे मठ में, मंदिर में, क्योंकि हमारा कर्तव्य है भगवान को, वैष्णवों की सेवा करना। अगर नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, क्योंकि भागवतम में भगवान ने कहा दशेष मानु शेषतः, कम से कम 10% आपकी आय का, आपकी कमाई का गुरु, वैष्णव, मंदिर व ठाकुर जी की सेवा में तो लगना ही लगना चाहिए। और ऐसा नहीं किया गया तो पाप, भयंकर पाप लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी सैलरी लाते ही हमारा कमाई का 10% ठाकुर जी को बड़े प्रेम से अर्पण कर देते हैं। ठाकुर जी ये लो आपकी सेवा। अब ये जो कार्य हम करते हैं, ये कौन सी भक्ति आ गई? ये कौन सा रागानुगा है कि वैधि है? कौन सी है? अचिंत्य प्रभु बताओ। आपने दुकान में बहुत सामान बेचा, फिर कुछ पैसा इकट्ठा किया और मैसाना में दे दिया अद्वैत प्रभु को, ये लो, मेरा कर्तव्य बनता है ये देना आपको। अब ये रागानुगा भक्ति का अंग है या वैधि भक्ति का अंग है? ठीक है, चंद्र प्रभु तो दुकान पे बिजी है, बताओ कौन बताएगा? चंद्रमोहन प्रभु आप आ गए? तो मुकेश प्रभु, चंद्रमोहन तो गाड़ी में रहते हैं। वैधि भक्ति है, वैधि भक्ति है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है इसलिए कर रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है, कोई प्रीति नहीं है, बस लिखा है। भागवतम ने कहा है दशेष मानुशेषता, देना पड़ेगा, देना चाहिए, इसलिए हम दे रहे हैं, इसलिए बन गया वैधि भक्ति का अंग। अब ये रागानुगा भक्ति का अंग कैसे बनेगा? कैसे बनेगा मुकेश प्रभु? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे, मन में भाव ये होना चाहिए कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं,
ठीक है, वेरी गुड। बोलो बेटा दीदी, क्या बोल रहे थे? हम जब प्रीति से करेंगे कृष्ण भजन तभी हम, और मजनू के अनुगति में। ठीक है। अगर हम ये सोच के करेंगे ये सब ठाकुर जी की सेवा के लिए ही है, जो ठाकुर जी का ही और उनकी सेवा के में उपयुक्त होगा और खुशी खुशी देंगे, तभी रागानुगा भक्ति का होगा। अगर हम प्रसन्नता से भी अपनी देंगे। ठीक है, प्रतिभा दीदी आपको क्या लगता है? माधवी दीदी? कोई मन से करेंगे तो मुझे लगता है इसके लिए मैं कर रही हूँ, मेरे ठाकुर जी के लिए मैंने करना है, इसके लिए करूंगी। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने रागानुगा और वैदिक भक्ति के अंतर्गत जो कार्यकलाप है डेली के, मनसः वाचः कर्मणा, ये करेंगे, परंतु अपने मन से नहीं करेंगे। मन से करेंगे, मन लगा के करेंगे, परंतु कौन से कार्य करेंगे जिससे हमारी प्रेमा भक्ति जागृत होगी। उसके लिए श्री रूप गोस्वामी जी ने भी और चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने 64 भक्ति के अंगों को बताया कि इन भक्ति के 64 अंगों को करने से आपकी भक्ति जो है वो प्रसिद्ध होगी। ये भक्ति के अंग है, इनको पकड़ लो और भक्ति को प्राप्त कर लो। फिर हमने भक्ति के 64 अंग पढ़े, गुरु पदाश्रय से लेकर के मथुरावास और अंत में नाम संकीर्तन, इस सब को समझा। 64 लिम्स ऑफ भक्ति को फिर हमने समझा। उसमें से भी फिर बताया गया 64 भक्ति के अंगों में से सर्वश्रेष्ठ है नवदा भक्ति। नवदा भक्ति के अंगों में से किसी भी एक भक्ति के अंग का पालन करने मात्र से हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। फिर उसमें बताया गया नवदा भक्ति के अंगों में से भी आप जो है पंचअंगा भक्ति कर लीजिए। 5 अंग भक्ति भी करेंगे तो भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। उसमें से भी अगर पंचअंगा भक्ति भी आप पांचों के पांचों अंग पालन नहीं हो पा रहे तो कम से कम 3 अंगा भक्ति कर लीजिए। ये 3 अंग तो रोज करने ही करने हैं, किसी भी हालत में है। कौन से 3 अंग है भक्ति के जो रोज करने हैं किसी भी हालत में, चाहे जिए चाहे मरे? श्रवण, सिमरन, कीर्तन। श्रवण, कीर्तन और सिमरन, वेरी गुड। और अगर इसमें से भी सर्वश्रेष्ठ है एक अंग भी किया जाए तो वो कौन सा सर्वश्रेष्ठ अंग कहलाएगा? श्रवण, कीर्तन, संकीर्तन, सेवा। श्रवण, कीर्तन, सिमरन तीन ही है। प्रभु जी, श्रवण प्रभु जी। श्रवण, बताओ क्या बताया था? कौन कौन बता रहा है? श्रवण हाथ खड़ा करेंगे। नीतू दीदी ने बताया। ओके, दूसरा कोई ऑप्शन? श्रवण, कीर्तन, सिमरन में संकीर्तन जो सकता है। कीर्तन प्रभु जी। संकीर्तन बता रहे हैं। 3 वोट आए संकीर्तन पे। सम्यक रूपेण कीर्तन सह संकीर्तन। कीर्तन 4 वोट आ गए। और कोई कीर्तन को वोट दे रहा है? संकीर्तन, ध्यान से इधर ही सुनते रहना। अब इधर उधर भटक जाते हो ना, कभी खाना परोसने के लिए, कभी बच्चों को सुलाने के लिए, इसलिए इधर उधर भटक जाते हैं। कीर्तन, संकीर्तन होगा। श्रवण बहुत जरूरी है। श्रवण के बगैर कीर्तन भी नहीं होगा, सिमरन भी नहीं होगा। परंतु शास्त्रों के अनुरूप में संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। अब संकीर्तन क्या होता है? और ये संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मंत्र बोलना। ठीक है। भगवान हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत रेवती दीदी, बिंतना दीदी एंड नीता दीदी, आपका लेट आने में स्वागत है। विमला दीदी का भी, दीप्तोषी दीदी का भी लेट आने का स्वागत है। कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण। सम्यक रूपेण कीर्तन समकीर्तन। अब कीर्तन क्या होता है? कीर्तन क्या भगवान होता है? के नाम रूप गुण कीर्तन और होता लीला है का कीर्तन। ठीक है, और कोई? शिवानी जी ने बताया व्हाट इज कीर्तन। जो अकेले में किया जाएगा वो कीर्तन, जो सबके साथ किया जाएगा तो वो संकीर्तन। संकीर्तन। अब संकीर्तन में क्या क्या करना पड़ेगा? क्या 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 होता है संकीर्तन सबके में? साथ मिलके नाम लेना पड़ेगा, सबके भगवान की लीलाओं का ओके, वर्णन हमने करना क्या पड़ेगा। करना क्या हाँ, पड़ेगा? सबके साथ भक्त लीलाओं का कीर्तन। वर्णन है, ठाकुर करना जी क्या की लीलाओं पड़ेगा? का वर्णन। लीलाओं का वर्णन बोल रहे नीतू दीदी। और कुछ? भजन गाने पड़ेंगे, भगवान के भजन। सामने नाच करना पड़ेगा, नाच। तालियां बजा के नाम करना पड़ेगा। नाम गाना पड़ेगा, लीलाओं का वर्णन करना पड़ेगा, और कुछ? और कुछ करना है? भगवान के नाम रूप लीला का वर्णन। वहां रूप लीला हरे वर्णन कृष्ण, आपको शिवानी दीदी ने भी हरे बोला कृष्ण था। महामंत्र का भी साथ में मिलके जब सामूहिक करेंगे वो भी संकीर्तन संकीर्तन ही करना, कहलाएगा। सामूहिक। सामूहिक कीर्तन करना पड़ेगा। तो कीर्तन होता क्या, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। दो भक्तों ने तो बोल दिया, बाकी भक्त सब लोग नहीं बोल रहे हैं। कोई एक बोल रहा है, कोई आधा बोल रहा है, कोई दो बोल रहा है, कोई डेढ़ बोल रहा है। बट कीर्तन की डेफिनेशन ही अगर क्लियर नहीं होगी तो फिर क्या आगे बढ़ेंगे हम, बताओ। कीर्तन करना मतलब क्या करना है? क्या करना है? कीर्तन करना है तो नीतू दीदी। ठाकुर जी की लीलाओं का स्मरण, महाप्रभु जी की लीलाओं का स्मरण, उसी में उनकी कीर्तन में ही उनका सारा ठीक है। स्मरण कर करके बोलना। अभी तबीयत ठीक नहीं? प्रभु जी थर्सडे शाम को गिर गई, स्लिप हो गई, फ्रैक्चर हो गया पाँव। भगवान आपके सारे कर्म फटाफट खत्म करना चाहते हैं। जल्दी से करे वही ठीक है। जितने भी पूर्व कर्म आपके हैं सब निकाल देना चाहते हैं एक साथ में ही, इसलिए थोड़ा सा ऐसा अपना ध्यान रखो। ठंड में तो गिरना और भी कठिन है। जैसे घर में बहुत भी कोई पेन हो रहा है, पेन से बहुत हो रहा है। फ्रैक्चर किस में, हाथ में कि पाँव में? नहीं, पाँव में, फुट एंकल में। ओह, भगवान जल्दी ठीक करें। कुछ कर्म है जो कट रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखो सब लोग। ठंडी का मौसम है, ध्यान से। आशीर्वाद रहे तो ठीक रहेंगे ठाकुर जी का, गुरु जी का। अवश्य ठीक होंगे। ठीक है, नीतू दीदी ने बताया भगवान की लीलाओं का गाना ही संकीर्तन है, कीर्तन है। और कोई कुछ बोलना चाहता है इसके अतिरिक्त? माधवी दीदी और शिवानी दीदी ने तो तीन चार बताए, वो किसी ने सुने ही नहीं। बिमला दीदी जल्दी जल्दी बताओ यार, हमको आगे बढ़ना है, नहीं तो यहाँ पे 20 मिनट हो गए। नाम रूप गुण लीला का नाम वर्णन करना। लीला का वर्णन। ओके, वेरी गुड। और कोई? प्रतिभा दीदी, रूप गोस्वामी प्रभु, दीप्तोषी दीदी, बीना दीदी, चंद्रकांता दीदी का भी स्वागत। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हमने भी ज्वाइन किया। कोई बात, आप लेट आए पर दुरुस्त आए। भगवान के नाम गुण रूप लीला का कीर्तन करना ही कीर्तन कहलाता है, उनका गुणगान करना। इसलिए कीर्तन कभी कभार कोई सोचेगा खाली हरे कृष्ण महामंत्र का गाने से कीर्तन हो गया, कोई बोलेगा खाली भगवान का भजन करने से कीर्तन हो गया, कोई बोलेगा भगवान का केवल लीलाओं का कीर्तन करने से, बोलने से कीर्तन हो गया। नहीं, हाँ, दोनों ही कीर्तन है। परंतु हमको पता होना चाहिए कि भगवान की लीलाओं का भी कीर्तन कीर्तन कहलाता है, भगवान के नाम का कीर्तन, महामंत्र का कीर्तन। कीर्तन मतलब गाना, सुनाना, जोर से गाना, जोर से कहना, वो कीर्तन कहलाता है। उसमें भगवान के नामों का भी, भगवान की लीलाओं का भी, भगवान के रूप का, भगवान के गुणों का, ये सर्वश्रेष्ठ कहा गया। क्योंकि जब आप कीर्तन करेंगे भगवान के लीलाओं का तो श्रवण भी हो जाएगा और सिमरन भी हो जाएगा। तो इसलिए संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ बताया गया। तो इन भक्ति के 64 अंगों में से नवदा भक्ति, नवदा में से पंचअंगा, पंचअंगा में से त्रिअंगा, तीन अंगा में से नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ बताया गया। फिर हमने सुना भक्ति की डेफिनेशन क्या है, रागानुगा भक्ति क्या है और वैदिक भक्ति क्या है। ऑलरेडी हमने फिर से सुना अभी।
गौर सुंदर के किसी निजी जन का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। वे गौर प्रियजन हमारे अधिकार के अनुरूप हमें रागानुगा साधक पथ की शिक्षा देंगे, अन्यथा कुसंग में पढ़कर उनके कुप परामर्श से उन्नत अधिकार भजन का अनुकरण करने से सिद्ध देह की अंग में केवल मात्र कुफल ही प्राप्त होगा। कोई कोई व्यक्ति ब्रजलोक के अनुसार भजन करना चाहिए, कोई कोई व्यक्ति ब्रजलोक के अनुसार भजन करना चाहिए का अर्थ कर अपने को ललिता और विशाखा आदि मानकर पुरुष देह से स्त्री रूप बनाकर भजन करते हैं। ऐसा करना अपना और दूसरों का सर्वनाश ही किया करता है। मैं ललिता हूं, मैं विशाखा हूं, ये मायावादियों का अहंग और उपासना। क्या पढ़ा, पढ़ो जरा। अहंग ग्रहोपासना हो जाती है, अहंग ग्रह। तथा ललिता विशाखा आदि के चरणों में भी वे अपराध होकर घोर नरक को प्राप्त होते हैं। मुझे गोपियों के अनुगति के बिना युगल किशोर की मधुर सेवा और किसी भी अधिकार नहीं। उन सखियों में से मैं सखियों के अनुगत्य, मंजरी सखियों के अनुगत्य में भजन करना ही श्रीमन महाप्रभु के अभिष्ट है। और यही श्रीमद् भागवत और हमारे गोस्वामियों के द्वारा रचित शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है। मंजरी भाव का अनुसरण करने के लिए गौर परिवार रूप सनातन अनुगत्य अवश्य ही स्वीकार करना होगा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने सबविष्ट लीला से एक पद में मंजरी भाव की उपासना के गीत में ऐसा कहा है। श्री रूप मंजरी से ही मोरा संपद, श्री रूप मंजरी पद से ही मोरा संपद, से ही मोरा भजन पूजन, से ही मोरा प्राणधन, से ही मोरा आभरण, से ही मोरा जीवन निर्जीवन। यह हमने पिछली बार पढ़ा था। अर्थात नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि रूप मंजरी के चरण कमल ही मेरे लिए श्रेष्ठ संपत्ति है। उनका चिंतन और सेवन ही मेरे सर्वश्रेष्ठ भजन और पूजन है। वही मेरे प्राणों से भी प्रिय धन है, वही मेरे जीवन के अलंकार है। केवल यही नहीं, वह मेरे जीवन के भी जीवन स्वरूप है। इसलिए सुनी आछी साधु मुखे बोले सर्वजन, श्री रूप कृपाय मिले युगल चरण। आहा प्रभु सनातन गौर परिवार, सबे मिला वांछा पूर्ण करह अमार। श्री रूपेर कृपा यदि अम्मा प्रति हय, ऐसे पद आश्रय यार से ही महाशय। प्रभु लोकनाथ कबे संग ले जाए, श्री रूप पाद परम मुदे समर्पिबे। मैंने वैष्णव साधुओं के मुख से सुना है कि श्री रूप गोस्वामी की कृपा से युगल चरणों की प्राप्ति होती है। वे हाहाकार करते हुए कहते हैं, हे सनातन प्रभु, गौर परिवार के परम दयालु वैष्णवगण, आप सभी मिलकर मेरी अभिलाषा को पूर्ण करें। मेरी पुनः पुनः प्रार्थना है, इन रूप गोस्वामी की कृपा मेरे प्रति वर्षित हो। आहा, जिन श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों का आश्रय मिल गया है, वह ही सौभाग्यवान है। मेरे श्री गुरुदेव श्री लोकनाथ गोस्वामी मुझे कब अपने साथ लेकर के श्री रूप गोस्वामी के निकट जाएंगे और उनके चरण कमलों में मुझे समर्पित कर देंगे। तो जो रागानुगा भक्ति है वो हमेशा ही श्री रूपा गोस्वामी के अनुगत्य में हम करेंगे, अर्थात हम रूपानुग ही हमेशा है। अब कोई बोलेंगे ठीक है आप तो रूपानुग, हमको तो यशोदा मैया के अनुगत्य में करना है। कोई बात नहीं, नंद बाबा के एवं ललिता विशाखा जी के भी। परंतु अगर कोई वैसा भाव भी रखता है तो उनकी सेविका का भाव ही रखना पड़ेगा। कोई भी जीव जो है वह ललिता विशाखा रूप मंजरी रति मंजरी नहीं बन सकता। कोई भी जीव यशोदा मैया नंद बाबा स्तोक कृष्ण बल सखा नहीं बन सकता। हम जीव तत्व है, हम हमेशा ही उनके दास के रूप में सेवा करेंगे। परंतु ये कदापि न समझे दास रूप में सेवा करने से हमको केवल जो है काम करना पड़ेगा, नहीं। जितनी हम नीचे लेवल पे सेवा करेंगे उतना और भी अधिक आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए महाप्रभु ने कहा, गोपी व्रत पद कमलयोर दास दास दासानुदास। मैं दास नहीं बनना चाहता, दास के दासों का दास बनना चाहता हूं। तो स्वयं भगवान है और ये शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए अगर हमको रागानुगा भक्ति करनी है तो हमको महाप्रभु गौर परिवार के अंतर्गत ही
गुरु पदाश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, तब जाकर के रागानुगा भक्ति में प्रवेश मिलेगा। दूसरे कहीं यहां वहां जहाने से कोई लाभ नहीं होने वाला। अगर कहीं बता दिया कि आप ललिता जी के ललिता बन जाओगी या कोई सखी बन जाओगी कृष्ण की, तो यहां पर वर्णन करते हैं ये बहुत खतरनाक है, इसे नरक में भी जाना पड़ सकता है। हम ललिता सखी या ललिता सखी की सखी नहीं बन सकते, केवल उनके अनुगत्य में हम उनके सेवक बन सकते हैं, बन सकती हैं। इसलिए ये भाव समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो यहां वहां कहीं से भी कथा सुनने के बाद भ्रमित हो जाते हैं गौड़ीय वैष्णव भी। और किंकरी, सखी, सखी बेकी, आउल बाउल, नेड़ा, करताल बाजा, इतने सारे अपसंप्रदाय। गुरुदेव करें तभी तब 12-13 होता है। वो भी एक संप्रदाय है। अच्छा, बहुत सारे अपसंप्रदाय है। श्री गुरु ध्वजा भी मैंने आज सुना। किसके? गुरु जी के लिए गुरु ध्वजा, मतलब उसमें गुरु को ही भगवान से ऊपर दर्जा देकर देते हैं। गुरु भी सोचते मैं ही भगवान हूँ, शिष्य भी सोचते गुरु से के अलावा और कुछ है ही नहीं। गुरु ध्वजा। बहुत सारे दूसरे संप्रदाय भी है, हमारे महाप्रभु के ही नहीं, ऐसे तो बहुत सारे संप्रदाय। गुरु को इस भगवान को तो है ही नहीं कहीं उनके मंदिरों में, उनके घरों में, कहीं पर भी। वहां उनका ही फोटो लगा हुआ है, ऑल्टर पे बैठे हुए हैं, और वही भगवान प्रभु जी स्पेशली कश्मीरी भगवान गोपीनाथ, भगवान जोड़े हैं उसको सामने। कश्मीरी कोई क्या, अब देखो निरंकारी राधा स्वामी, उनकी क्या हालत है। अउल बाउल, येड़ा नेड़ा, सबकी क्या हालत है। ये हर जगह है, ये प्रॉब्लम हर जगह है। इसलिए यहाँ पर वार्निंग दे रहे हैं रूप गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं, श्री रूप कृपाय मिले युगल चरण। आपको रूप गोस्वामी की कृपा से ही युगल चरण प्राप्त होंगे। इसलिए हमको रूप सनातन पदे, कोई भी आकुति, जो रूप सनातन के गोस्वामी के चरणों में जिनकी आकुति है, जिनकी रति है, उन्हीं को राधा गोविंद की सेवा प्राप्त हो जाएगी, दूसरों को नहीं होएगी। तो कितना भी हम अपना डंका बजाएं या कितना भी शोर मचाएं, परंतु महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि कलिपावन अवतारी इस जगत में आकर के कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं, और ये उनका ही समय है, उनका युग है। उन्होंने इस गोल्डन एज में आकर के गौर अवतारी इस युग को पवित्र किया है। और जो सौभाग्यशाली जीव है, उन्होंने इस महाप्रभु के इस संप्रदाय का आश्रय ग्रहण किया है। इसलिए इस महाप्रभु के अनुगत्य में, इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, गौड़िया मठ के अनुगत्य में, अर्थात जगत गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के अनुगत्य में, उसके ऊपर भी रिस्की ही है, उसके ऊपर भी नहीं, उसके नीचे नीचे जो अनुगत्य है वो प्रॉपर सिद्धांत, प्रॉपर शास्त्र, प्रॉपर विधि विधान का पालन कर रहे हैं। उसके ऊपर जो बाबा जी भी हैं, उन्होंने भी सिद्ध देह, सिद्ध प्रणाली शुरू कर दिया, अभी से नहीं, पहले से ही। और कई सारे इस सिस्टमैटिक अप्रोच को छोड़ करते हुए एकांतिकी हरि भक्ति उत्पाते भी कल्पते, एकांतिक भक्ति करके केवल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं अपने को भी और दूसरों को भी। इसलिए आपको बहुत ऐसे बाबा जी मिलेंगे राधा कुंड में, यहाँ वहाँ बरसाना में, यहाँ वहाँ, जो आपको बताएंगे महाप्रभु के हम अनुयायी है, अवश्य ही महाप्रभु को फॉलो करते हैं, उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं, परंतु महाप्रभु के सच्चे अनुयायी नहीं है। क्योंकि महाप्रभु ने अपने गोस्वामियों के ग्रंथों में कहीं पर भी इस प्रकार से सिद्ध देह की प्रणाली की बात नहीं की, और ना ही कहीं पर किसी ग्रंथ में ही उन्होंने इस प्रकार से कहा कि तुम, कोई गुरु किसी को बताएगा कि तुम कौन सी मंजरी हो, तुम्हारा कौन सा श्रृंगार है, तुम्हारा कौन सा सेवा है गोलोक वृंदावन धाम में। ये स्वयं ही स्फूर्ति था, ये खुद स्फूर्ति होगी। गुरु जी बता सकते हैं, देयर इज नो डाउट, उनके पास पूर्ण अधिकार है बताने का।
परंतु साधक करते करते साधक इस चीज की अनुभूति करता है, और जो इस प्रकार से रागानुगा भक्ति की आड़ में ये बताएंगे कि हाँ, हम महाप्रभु ने राग मार्ग भक्ति कहा है, बिल्कुल कहा है जी। हमको राधा गोविंद ललिता विशाखा जी की सेवा करनी है, बिल्कुल सही है, ये भी डाउट है। परंतु तुम्हारा नाम जलेबी मंजरी है, तुम्हारी सेवा जलेबी बनाने का है, तुम्हारा नाम लड्डू मंजरी है, तुम्हारी सेवा लड्डू बनाने का है, ये वो गुरु अपने मन से बता रहा है। 99%, I cannot say 100% to make any offense to anyone, किसी के चरणों में कोई अपराध न होते हुए, परंतु 99 हमारे गुरु वैष्णव ने कहा यह सब नहीं पॉसिबल है कि तुम्हारा ये स्वरूप है, ये सेवा है, ये श्रृंगार है और करो, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के आश्रित जनों में ही हम लोगों ने महाप्रभु की इस विचारधारा को स्वीकार करना है और इसमें समर्पित होना है और इसको फॉलो करना है, इसके उधर उधर नहीं। ये तो बहुत सारे दुविधाएं आएंगी। कई सारे भक्तगण मुझे वृंदावन से फोन करते हैं, पूछते हैं, बताते हैं, अरे हमारे प्रभुपाद जी के गुरु कौन है जी? अरे क्यों कंफ्यूजन क्यों है? क्यों है कंफ्यूजन भाई? क्या सच में भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को बाबा जी महाराज ने दीक्षा दिया? 100% दिया। एनीवन हैज डाउट? प्रभुपाद जी खुद वर्णन किए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, बाबा जी महाराज के गुरु जी कौन है? भक्तिविनोद ठाकुर तो उनके गुरु है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? शिक्षा गुरु है भाई। तो दीक्षा गुरु कौन है? दीक्षा गुरु कौन है? अद्वैत परिवार से बिलोंग करते हैं, मैंने सुना था, याद नहीं आ रहा। भागवत बाबा जी महाराज, अच्छा सही नाम से मैंने रिसेंटली पढ़ा है। पंच प्रवर्तक नाम से पुस्तक है हमारे इसमें, क्या नाम है अपने purebhakti.com में, प्रबोध पंचिका, IUSAs डाउनलोड किया था, मैं उनको ही इतना समझा, याद है कि अद्वैत फैमिली से बिलोंग करते हैं वो, अद्वैत आचार्य के। मैंने डाउनलोड किया भी और मैंने उनको उससे दिखाया भी था। पर ठीक है, हमको उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अर्थात इतना ही कहने का मतलब है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हमारी गुरु परंपरा दीक्षा से भी, दीक्षा परंपरा भी महाप्रभु से जुड़ी हुई है और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, और शिक्षा प्रणाली भी महाप्रभु से जुड़ी हुई है। ऑल्दो हम शिक्षा परंपरा को अधिक मानते हैं, परंतु दोनों ही परंपराएं जो है कृष्ण से जुड़ी हुई है, इसलिए कोई घबराने की किसी चीज से कंफ्यूजन। प्रभु जी, शीला भागवतदास बाबा जी महाराज जो आप कह रहे थे, भागवतदास बाबा जी महाराज, उनके गुरु हुए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनके गुरु हुए मधुसूदन दास बाबा जी महाराज। अब ये परंपरा भी सीधा कृष्ण से ही जुड़ी है, नरोत्तम दास ठाकुर और आगे, और शिक्षा प्रणाली से भी। तो इसलिए हमारे जगत गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद गौड़ीय वैष्णवों के अनुगति में ही हमको अपना भजन साधन करना है, पदाश्रय को आगे बढ़ाना है, दूसरा यहाँ वहां कहीं नहीं भटकना है, ये स्पष्ट होना चाहिए सबको। इसलिए जिस प्रकार से गुरुवर्गु ने बताया है कि रागानुगा भक्ति कैसे करनी है, फिर हमने सुना, ये तो हो गया था कि क्या भक्ति के 64 अंगों का पालन करना है और मनसा वाचा कर्मणा करना है, प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक को ध्यान में रखते हुए, और फिर उसमें रागानुगा भक्ति में प्रवेश करना है। और रागानुगा भक्ति 2 प्रकार से होती है, पिछली बार डिस्कस किया था, कैसे होती है अभी बताएंगे। रागानुगा भक्ति 2 प्रकार से कैसे होती है, फिर आज का टॉपिक शुरू होगा अगले 20 मिनट के लिए बस। श्लोक संख्या 10, रागानुगा भक्ति 2 प्रकार से कैसे होगी, क्या क्या करना पड़ेगा? रागानुगा और कामानुगा? नहीं, करना क्या पड़ता है रागानुगा भक्ति, जो 64 भक्ति के अंगों का पालन करेंगे तो क्या करेंगे? सेवा साधक रूप में, सिद्ध रूप में, साधक देह से और सिद्ध देह से, वैसे बताया था। वेरी गुड। क्या करेंगे साधक देह से और सिद्ध देह से? साधक देह से वही श्रवण कीर्तन अर्चन पूजन ये सब करेंगे, मानसिक सेवा, और राधा मानसिक ललिता सेवा विशाखा करेंगे। की।
ओके। साधन रूप में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के अनुगत्य में हमारे मतलब गुरु महाराज जी के अनुगत्य में हम करेंगे, और सिद्ध रूप में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की तरह मन से राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करेंगे। साधक रूप में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, सिद्ध रूप में रूप मंजरी लवंग मंजरी, इजी याद रखने के लिए। क्लियर? साधक रूप में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, और मानसिक रूप में किनका होगा? रूप गोस्वामी। मंजरी और लवंग मंजरी। मन से मंजरियों को अनुगत्य में, जिस प्रकार से रूप मंजरी अपनी प्रार्थनाएं लिख रही है, उस रूप में उनका ध्यान करते हुए उन प्रार्थनाओं के माध्यम से अपनी प्रार्थनाएं प्रस्तुत करना। जिस प्रकार से रघुनाथ दास को स्मृति मंजरी के रूप में विलास पुष्पांजलि में विलाप कर रही है, उस विलाप की प्रार्थनाएं हमारे हृदय में प्रकट करके उनको कहना। जिस प्रकार से उत्कलिकावली में रूप मंजरी प्रार्थना कर रही है कि मुझे इस प्रकार की सेवा प्रदान करें, उसी प्रकार से उनकी सेवा हम उनकी सेवा मांगे, गुरु मंजरी की सेवा मांगे, और इच्छा अभिलाषा करें कि हमको भी इस प्रकार की सेवा की अभिलाषा है। अभिलाषा, सेवा अभिलाषा, अभी सेवा नहीं करेंगे, सेवा की अभिलाषा करेंगे बस। क्लियर? साधक रागानुगा भक्ति कैसे करेगा? कैसे करेगा रेवती दीदी? कैसे करेगा बीना दीदी? बीच में आपने छुट्टी मारी इसलिए आपको नहीं याद होगा। बेटा दीदी बताओ। अरे बोलो ना भाई, फिर कौन बताएगा? चंद्रकांता दीदी। प्रभु जी, रागात्मिका जनों के अंतर्गत क्या पूछे प्रभु जी? अब कहाँ रहते हो फिर? आप पूछते हो क्या पूछो? यहीं पे रहा करो ना। नहीं, मेरे को सेवा भी है प्रभु जी, थोड़ा सेवा के लिए 1 घंटा छोड़ दो, पूरा 24 घंटा सेवा के लिए आपको। रागानुगा भक्त साधक देह में साधना कैसे करेगा? रागानुगा भजन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे रूप गोस्वामी? जनों के अनुगत में। अरे करेंगे तो क्या करेंगे? थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली क्या करेगा वो? एक रागानुगा रागानुगा साधन कैसे होगा? कैसे होगा रूप गोस्वामी प्रभु? प्रभु जी, मंजरी भाव से हमें उनकी सेवा करनी है। मंजरी। किन की सेवा करनी है मंजरी भाव से? रूप मंजरी के अनुगत में। तो हम क्या करेंगे? कृष्ण के प्रिय पर करूंगा भाव। तो क्या करेंगे? कल से साड़ी पहन करके और चूड़ी पहन करके मंदिर में बैठ जाएंगे सेवा करने के लिए? नहीं, फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे रूप गोस्वामी प्रभु? आप तो जवाब दो ठीक से। प्रभु जी, उस भाव से हमें सेवा करनी है। किस भाव? मन में मंजरियों के भाव मंजरियों के भाव जैसे वो सेवा करते हैं। शरीर से? नहीं, मन से। और शरीर से? साधक रूप में प्रभु जैसे रूप सनातन गोस्वामी थे, उनके अनुसार हमें उनके अनुगत्य में सेवा करनी है। साधक शरीर में क्या करना है? फिर करना क्या पड़ेगा? करना है, हरि नाम करना है, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण करना है। ठीक है प्रतिभा दीदी, आप बताओ। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? रागानुगा भजन कैसे होगा? हमारे गोस्वामी बाहरी रूप से प्रभु जी, बाहरी रूप से जैसे हमारे गोस्वामियों ने संकीर्तन करके उनके भगवान के रूप लीला गुणों का संकीर्तन किया, ऐसे बाहरी रूप से करना है। आंतरिक रूप से रूप मंजरी ललिता विशाखा इन लोगों के अनुगत्य में करना है, और मानसिक रूप से मंजरी भाव से करना है। आंतरिक तो मानसी हुआ ना, आंतरिक दूसरा कैसे होगा? कमरे के अंदर क्या? आंतरिक मतलब कमरे के अंदर? आंतरिक तो नहीं, मन से हुआ ना।
हाँ, मन से। और तीसरा आपने कुछ बोला था ना प्रभु जी, जो मंजरी भाव से करना है? 2 ही है, तीसरा कुछ नहीं, तो ये बाहर से और अंदर से, यही हाँ। बताया गया। ठीक है, ये तो हमने पढ़ चुके थे पर आप लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए फिर दोबारा सुनना, यही बताया था, तो स्पष्ट बताया गया। साधक देखो फिर से बताते हैं, रागानुगा भक्ति का अनुसरण 2 प्रकार से किया जाता है, साधक शरीर से और सिद्ध शरीर से। शायद गुरु जी के वचन आपको ठीक से अंदर जाए, मेरे वचन नहीं जा रहे हैं। बाहरी साधक देह के द्वारा श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के अंगों का पालन करना चाहिए। गुरु कृपा से स्फूर्ति होने अपने सिद्ध शरीर दिन रात ब्रजमय राधा कृष्ण युगल की सेवा करनी चाहिए। जब गुरु कृपा होगी, स्फूर्ति होगी, तब ऑटोमेटिक होगा ही अपने अभिलाषित कृष्ण प्रियजनों जिनकी सेवा प्रति साधक लोभ है का अनुसरण करते हुए अविष्ट चित्त से युगल किशोर का निरंतर सेवा करनी चाहिए। अविष्ट चित्त से मतलब मन से राधा कृष्ण युगल किशोर की निरंतर सेवा करनी। साधक को दास, सखा, माता पिता, कृष्ण प्रिय से अपने भाव के अनुरूप किसी एक भाव का अनुसरण करने से उनके समान ही कृष्ण चरणों में प्रीति होती है। रागानुगा भक्ति की यही पद्धति है। रागानुगा भक्ति की यही पद्धति है। क्या पद्धति है ये रागानुगा भक्ति की? क्या पद्धति है? अरे यही पद्धति है तो क्या पद्धति है कि साधन जिस प्रकार से हमने ठाकुर जी के साथ संबंध बनाया है, वो संबंध के अनुसार ठाकुर जी की सेवा करनी है। ठाकुर जी की सेवा करनी है साधक रूप में और सिद्ध रूप में मन से भी, मन से करनी है। ठीक है। फिर आगे बता रहे हैं, आगे क्या बता रहे हैं, श्लोक संख्या 10 पूर्वत रागानुगा भक्ति में स्मरणांग ही प्रधान है और रागानुगा भक्ति में स्मरण का अंग प्रधान कहा गया है। स्मरण भी निज भाव उचित लीला देश समाविष्ट वैशिष्ट कृष्ण एवं उनके प्रियजन संबंधी ही होना चाहिए और ये स्मरण कीर्तन से होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। रागानुगा भक्ति में स्मरण श्रेष्ठ है पर स्मरण होगा कीर्तन प्रभाव, स्मरण होगा कथा सुनने से करने से स्मरण होगा। और स्मरण भी किसका करना है? अपने भाव उचित, अपने भाव के उचित जो लीला अर्थात जिस रस में स्थापित है उस रस में उन लीलाओं का स्मरण कृष्ण एवं उनके प्रियजनों के संबंधी ही होना चाहिए। कृष्ण एवं उनके प्रियजन अगर माधुर्य रस में है और कृष्ण ललिता विशाखा चंपालता टंगुविदा राधा रानी मंजरी, अगर साख्य में है कृष्ण सुबल स्तो कृष्ण मधुमंगल, अगर वात्सल्य में है कृष्ण यशोदा मैया नंद बाबा उपनंद सुनंद महानंद, इनके अनुगत्य इनके संबंध में इसी प्रकार से होगा। कीर्तन आदि भक्ति के दूसरे अंग भी निजो व उचित लीला देश स्वभाव इष्ट कृष्ण के उनके प्रियजन संबंधी होने चाहिए। कीर्तन भी कैसा होगा? कीर्तन भी उसी भाव के अनुरूप अधिक होगा। इसलिए हम लोग कीर्तन नहीं करते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हम लोग कीर्तन नहीं करते हैं श्री राम जय जय राम। कभी राम मंदिर में गए तो राम जी का गुणगान करने के लिए करते हैं, उन्हीं को अपना स्वरूप अपने कृष्ण को ही जानते हैं। मगर आंतरिक भाव और डेली भजन की क्रिया में हमारा जो भजन कीर्तन है वह राधा कृष्ण और मंजरियों के दृष्टिकोण और उसी मूड से होता है। इसलिए यशोमती नंदन ब्रजवरण आकर हम ये गाते हैं, विभावरी शेषालोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीव, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, जय जय राधे कृष्ण गोविंदा, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। अर्थात भजन भी अपने भाव संबंधी ही होगा। कीर्तन आरती भजन जो होगा भक्ति के दूसरे अंग भी अपने भाव के उचित ही होगा। इसलिए राम भजन नारायण भजन ये अधिक हम नहीं करेंगे। परिस्थिति में प्रचार वचार के लिए होता है पर अपने आंतरिक दृष्टिकोण से नहीं होता। अरे राम भजन नारायण भजन की तो बात ही क्या, कृष्ण भजन भी द्वारिकाधीश का भी नहीं होगा।
कृष्ण भजन भी द्वारिकाधीश का नहीं होगा, मथुराधीश का नहीं होगा। अरे मथुरा द्वारिकाधीश की तो बात ही क्या, वृंदावन कृष्ण के भी वही कृष्ण भजन होगा, वही भजन होंगे, वही कीर्तन होगा जो गोपियों के संबंध में उनके साथ जो माधुर्य रस में है, वही भजन कीर्तन हम करते हैं। हमारे गौड़िया गीत कुछ उठा के देखिए, कौन सा गीत उस रस को छोड़ते हुए है, चाहे लालसामयी है, चाहे प्रार्थनामयी है, चाहे वह प्रार्थना है, चाहे लालसा है, या चाहे आत्मनिवेदन है। ये सब जो है केवल मधुर रस मंजरी भाव के अनुरूप ही लिखे गए हमारे सारे आचार्यों ने। यही रागानुगा भक्त भजन की विधि पद्धति है। नहीं तो कुछ भी गा लो, कुछ भी कर लो, कैसे रागानुगा भजन हो, कैसे राग होगा, कैसे प्रीति होगी उस स्वरूप के प्रति, उस लीला के प्रति। इसलिए कहा गया कीर्तन आदि भक्ति के दूसरे अंग भी निज भाव, लीला, देश, स्वभाव, वैशिष्ट कृष्ण और उनके प्रियजन संबंधी ही होना चाहिए। अर्चना में भी, अर्चना भी करेंगे तो उसमें भी फिर उसी रूप में होना चाहिए। इसलिए मुद्रा न्यास नहीं चलेगा, मुद्राएं नहीं चलेंगी। ये तो ऐश्वर्य का प्रतीक है, मुद्रा करना। मुद्रा, न्यास, द्वारिका का ध्यान, द्वारिकापुरी की महिषियों की पूजा, इन भक्तियों को अंगों का पालन करना नहीं होगा। ऑल्दो अगम शास्त्रों में ये ऊपर बताया गया था, बहुत सारे शास्त्रों में बताया गया है ये करना चाहिए, मुद्रा करनी चाहिए, द्वारिका का ध्यान कर सकते हैं, द्वारिका की रानियों को पूजा कर सकते हैं, इतने सारे शास्त्रों में बताया गया। आप क्यों बोल रहे हैं मत करो? बोलते रागानुगा भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, और इनका ध्यान इनको छोड़ने से भी इनका पालन करना कर्तव्य नहीं है। अगर कोई सोचेगा कि इनको छोड़ने से क्या भक्ति मार्ग में कुछ हानि होगी, तो बोलते हैं इसमें कोई दोष नहीं लगता, इसमें कोई दोष नहीं लगता। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से भी कहा है। भगवान ने उद्धव से भी कहा है स्पष्ट, क्या कहा है? हे उद्धव, मेरे विषयक श्रवण कीर्तन आदि लक्षण विशिष्ट भक्ति धर्म का अनुष्ठान आरंभ करने पर उसमें कुछ अंग हानि होने पर भी मूल भक्ति धर्म का कंचित मात्र भी हानि नहीं होती। क्योंकि यदि भक्ति धर्म गुणातीत है, किसी भी प्रकार इसके ध्वंस होने की संभावना नहीं है, क्योंकि निष्काम भक्तों का संबंध में यह धर्म मेरे द्वारा इसी प्रकार निश्चित किया गया है। परंतु भक्ति मार्ग में वर्णाश्रमोचित क्रियाकलाप न करने से अथवा कुछ अंग हानि होने से दोष नहीं लगता है, यह ठीक है। किंतु गुरुपद आश्रय आदि श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के मूल अंग में हानि होने से दोष अवश्य ही लगता है। अतः भक्ति के मूल अंगों की हानि न हो, इस विषय में सावधान रहना चाहिए। शास्त्र में भी ऐसा उल्लेख है। समझ आ रहा है कि नहीं? गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हो सकता है किसी भक्ति के अंग को हम पालन नहीं कर पाएंगे। अपनी कैपेसिटी अनुसार हम कर लेंगे, बहुत भव्य नहीं कर सकते हैं। जब अगर बताया गया कि भव्य आयोजन करना चाहिए तिथियों पर, बड़े बड़े वस्त्र लाने चाहिए, अगर नहीं कैपेसिटी तो नहीं भी कर सकते। पर इससे भक्ति के अंग की हानि होगी क्या? भक्ति के अंग की हानि होगी? हम बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर पाए जन्माष्टमी पर, रामनवमी पर, होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। परंतु अगर गुरु जी का पदराश्रय ही छोड़ दिया, गुरु को ही गाली देने लग गए, तो भक्ति की हानि हो गई, तो भूल ही जाए। कहा गया है जो कुछ अंग हानि होने से दोष नहीं लगता, ये ठीक बात है। परंतु जो मेन अंग है भक्ति के, जो नवदा भक्ति के अंग है, जो गुरु पदाश्रय आदि भक्ति के अंग है, उनको छोड़ने से बहुत हानि होगी, ये बड़ा खतरनाक हो जाएगा। और ऐसा बहुत जगह होता है, ऐसा बहुत जगह हो रहा है। मैं बहुत साल भर से, पिछले 6-8 महीने से समझा रहा हूं, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं भक्त। अब उत्तम भक्त हर जगह नहीं भी होंगे, पर क्या, बट वी हैव टू फॉलो द प्रोसेस। इसलिए कहा गया है कि भाई भक्ति के प्रमुख अंगों को त्याग नहीं करना चाहिए, फिर भक्ति की हानि होगी। छोटा मोटा कोई, अभी हमने देखा कोई वैष्णव दूर से चला गया, ध्यान नहीं रहा, या कुछ बिजी है तो हम उनको प्रणाम नहीं किया,
हम आगे चल पड़े, तो भक्ति की हानि होगी? नहीं, ठीक है, मजबूरी में, टाइम नहीं मिला, ध्यान नहीं था, जल्दी थी, हम निकल गए, भक्ति की हानि नहीं होगी। परंतु वैष्णव सामने है और उसको हमने क्रोध किया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, मारपीट किया, तो फिर हानि होगी। सेम एक्टिविटी, वैष्णव ना अभिनंती भी वैष्णव अपराध है और वैष्णव को मारना भी वैष्णव अपराध है, पर दोनों में अलग अलग तारतम्य। वैष्णव ना अभिनंती, किसी कारण से गलती से या टाइम नहीं हुआ, अभिनंदन नहीं हुआ, तो वैष्णव भक्ति की हानि नहीं होगी। अगर उनको मारा तो भक्ति की हानि हो जाएगी, जबकि दोनों वैष्णव अपराध के ही अंग है, तीनों 6 अपराधों 6 अंगों में से वैष्णव अपराध के। तो इसलिए प्रमुख अंगों को कभी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए श्रुति, स्मृति, पुराण और नारद पंचरात्र में उल्लेखित विधियों का आत्म अतिक्रमण करके एकांतिक हरि भक्ति अनुष्ठान करने से भी इसके द्वारा महा अनर्थ ही सदिष्ट होता है। इसलिए जो एकांतिक की हरि भक्ति उत्पाते भी कल्पते, नारद पंचरात्रि की विधि बिना एकांतिक की हरि भक्ति उत्पाते भी कल्पते। इसे बताते हैं, अगर आप पंचरात्रि विधि को छोड़ दोगे, कि जो विधि विधान बताए गए अर्चन के, पूजन के, षोडश उपचार, जो उस दिन हमने 1 घंटा डिस्कस किया, अर्चन की विधि क्या है, भोग लगाने की विधि क्या है, और हमने डिस्कस किया भक्ति के 64 अंगों में से 30 अंग तो अर्चन के ही प्रसन्नता के लिए है, अर्चन को ही संबोधित है। और अर्चन की विधि को ही ठीक से नहीं करेंगे, अपने मनमाने ढंग से करेंगे, या बाकी सब अंगों को अपने मनमाने ढंग से करने लगेंगे, तो फिर ये अनर्थ की सृष्टि करेगा, भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए साधक अवस्था में जो नियम बताए गए हैं उनको पालन करना चाहिए एज इट इज, पर मन में ये भाव रखते हुए करना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इसलिए नहीं क्योंकि शास्त्र ने बोला है मुझे नरक जाना पड़ेगा। नरक वर्क का टेंशन खत्म कर दो, अगर किसी को भी लग रहा है वहां पर खाता कट गया है। शिष्य दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, ताहि काले कृष्ण करे वरण। आत्मसमर्पण अगर हो गया है तो कृष्ण ने वरण कर लिया है, ऑलरेडी खाता कट गया है। उसके बाद भी अगर आत्मसमर्पण पूरा नहीं भी हुआ है, गौर निताई नाम ले, सब कुछ हो गया। कृष्ण का एक नाम से समस्त पाप का मूल से नष्ट हो गए हैं। नरक वर्ग का टेंशन नहीं लेना है। भजन करना है कृष्ण प्रीति के लिए, कृष्ण प्रसन्नता के लिए। अर्चन करना है, सब कार्य केवल उनकी प्रसन्नता के लिए, इसी मनोभाव से करते रहो। परंतु ये सब एक्टिविटी जो बताई गई भजन क्रिया की 64 अंगों की, इनको करना है। हम रागानुगा भक्त है, हम ये सब नहीं करेंगे, हम एक जगह बैठ के बस ध्यान करेंगे, फिर नहीं चलेगा। इसमें एक बात और है, जिसके अंतकरण में ब्रजवासियों के भाव प्राप्ति की अभिलाषा लोभ है, और जो भक्ति के संपूर्ण अंगों का अनुष्ठान विधि मार्ग के अनुसार ही करता है, तो उस भक्त को द्वारिका में रुक्मणी आदि पटरानियों की अनुगात्मिका की प्राप्त होगा, अर्थात उन्हें द्वारिका में महिषीगण ही प्राप्त होगा। एक बात और ध्यान रखने को बोल रहे हैं गुरुदेव यहाँ, अंतकरण में ब्रजवासियों के भाव के प्रति अभिलाषा तो है, और भक्ति के संपूर्ण अंगों का अनुष्ठान विधि मार्ग के अनुसार कर रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? विधि मार्ग के अनुसार भक्ति के अंगों का 64 अंगों का पालन कर रहा है, और साथ ही साथ राधा कृष्ण की ब्रजवासियों की अंतकरण में ब्रजवासियों के भाव प्राप्ति की अभिलाषा भी है। उसको क्या मिल रहा है? उसको क्या स्थान मिल रहा है? द्वारका में महिषों के अंतर्गत उनकी दास दासियों का। और अंदर से तो भाव है उसको कि मैं ब्रज गोपियों के भजन करूं। ब्रज गोपियों का भजन का लोभ है, तो फिर उसको द्वारिका में क्यों निवास मिल रहा है भाई? क्यों निवास मिल रहा है? प्रतिभा दीदी वैधि मार्ग से कर रहा है, बट वैधि मार्ग का तो प्रभु जी शास्त्रों के भेजा, शास्त्रों की में कर्तव्य बुद्धि से होता है। फिर लोभ कैसे? अगर लोभ पक्का हो तो ये तो प्रश्न पूछ रहा हूं, क्यों कर रहे हैं ऐसे चंद्रकांता दीदी? लीना दीदी बताएंगे। इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि वैधि मार्ग से कर रहा है ना। वैधि मार्ग का लॉजिक ही है वह शास्त्र के नियमों का, उसके हृदय में भावना ऐश्वर्य की है। शास्त्र नियम मतलब ऐश्वर्य। शास्त्र का नियम का अर्थ है कि मैं ऐश्वर्य के कारण
रूल एंड रेगुलेशन के कारण इसको फॉलो कर रहा हूं, न कि मेरा मन इसको कर रहा है करने के लिए, न कि मेरी अंदर की भावना कृष्ण की प्रसन्नता की है। समझ आ रही कि नहीं सबको बात? प्रभु जी वो तो ठीक है, बट लोभ क्यों लिखा है? लोभ तो फिर कृष्ण लोभ तो, अरे मतलब लोभ तो पैसे होगा ही। लालसा है कि मुझे वहां पर मिलेगा, बट वो चीज कर नहीं नहीं, रहा। लोभ तो है उसको, पर लोभ होते हुए भी कौन सी विधि का अंग पालन करेगा वो? खाली लोभ होने से क्या होगा अगर वह विधि ही प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा है? प्रेम के लिए तो लोभ चाहिए, राधा कृष्ण का लोभ है, लोल्यम है, नो डाउट, मगर लोल्यम के साथ उसको अपने साधन काल में लक्ष्य भी तो वैसा करना रखना पड़ेगा ना। रागानुगा भक्ति में दो व्यक्ति हमने डिस्कस किया था, प्रयोजन, अविधेय और संबंध, तीनों ही रागानुगा भक्ति के अनुरूप होने चाहिए। संबंध भी किससे? ब्रजवासियों के उन परिकरों के अनुगत्य में जिनके उनकी भावना भजन करना, जिनके उनके प्रति उनका भाव है। अविधेय प्रोसेस भी वही फॉलो करेंगे। और प्रयोजन तो लोभ है, अब लोभ होने से प्रयोजन हो गया और संबंध अविधेय नहीं हुआ ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि संबंध अविधेय नहीं हुआ, इसलिए प्रयोजन अगर लोभ होते हुए भी अगर हमने शास्त्र के भय के कारण और शास्त्र के नियम के कारण अरे लिखा है तो इसलिए लोभ है, इच्छा हो रही है प्रकट, परंतु वो लोभ इसलिए हो रहा है क्योंकि शास्त्र का भय है। इसलिए बताया गया कि राग मार्ग में, इसलिए सनातन गोस्वामी ने भी बृहद भागवत में बताया, साधन काल में साधक जिस विधि का पालन करेगा सिद्ध अवस्था में उसी को प्राप्त करेगा। अब साधन काल में अगर विधि भक्ति का, वैधि भक्ति का अनुसरण किया है तो सिद्ध अवस्था में वैधि भक्ति का जो लक्ष्य उसी को तो प्राप्त करेगा ना। जिस गाड़ी में बैठा है, जो गाड़ी जहां जाएगी, भले ही उसको लक्ष्य जाना था उधर, पर गाड़ी वहीं तक है, विधि वहीं तक लेके जाता है उसको। ठीक है, सबको समझ में आया है कि नहीं? इसलिए हमको मन से विधि भी रागानुगा भक्ति की ही करनी है और लोभ भी उसका ही रखना है। अगले श्लोक में बता रहे हैं, खाली श्लोक पढ़ेंगे। इस संबंध में विशेष जानने योग्य विषय यह है कि ब्रज लीला के परिकरों के श्रृंगार आदि भाव माधुरी का श्रवण करने पर ऐसा भाव हमारा भी हो जाए, इस प्रकार का लोभ जिस समय उत्पन्न होता है उस समय शास्त्र युक्तियों की अपेक्षा नहीं होती। शास्त्रोक्त युक्तियों की अपेक्षा रहने पर लोभत्व की सिद्धि नहीं होती है, अर्थात युक्ति की अपेक्षा रहने पर समझना होगा कि अभी तक उस साधक में लोभ की उत्पत्ति नहीं हुई है, क्योंकि शास्त्र युक्त को देखकर किसी को कभी भी लोभ होता नहीं देखा जाता। अपितु लोभनीय वस्तु की बात श्रवण करने से अथवा लोभनीय वस्तु का दर्शन करने से अपने आप लोभ उत्पन्न हुआ करता है। लोभापति के अनंतर लोभनीय ब्रजभाव किस प्रकार प्राप्त होता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर शास्त्र की अपेक्षा होती है, क्योंकि शास्त्र में ही उसकी प्राप्ति के उपाय लिखा है, अन्यत्र कहीं नहीं। जिस शास्त्र के उक्त उपाय जाना जा सकता है वह शास्त्र भी भगवत भजन की रीति का प्रदान करने वाला श्रीमद् भागवत ही है। उन भजनांगों में कुछ तदात्म्य, कुछ तद भाव संबंधी, कुछ तद भाव अनुकूल, कुछ तद भाव विरुद्ध और कुछ तद भाव प्रतिकूल, ये 5 प्रकार के साधन देखे जाते हैं। इसके लिए एक और ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, ये सब समझने के लिए। तद भाव संबंधी, तद भाव मई, तद भाव अनुकूल, तद भाव विरुद्ध, कौन सा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा इसके लिए? ग्रंथ का नाम भी भूल गया मैं, देखो। ठीक है, उनमें से 10, ये 5 प्रकार के साधन देखे गए। इतर ठीक है, इसको कल समझेंगे, हम बस अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें स्पष्ट हो ही गया होगा वैसे भी, जो ऊपर का प्रश्न था जो बता रहा था कि शास्त्र में रागानुगा भक्ति में कई बार क्या एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो शास्त्र के नियमों का भी उल्लंघन कर लेगा, क्योंकि लोभ इतना अधिक हो गया होगा। अब वो शास्त्र की बात भी नहीं सुनेगा। बात समझ आ रही? तब अगर मैं आपको कहूं भी भाई आप इस प्रकार से मानसिक चिंतन मत करो, ये ठीक नहीं है, परंतु आप गुरु वैष्णवों के मन से नहीं, ग्रंथों के अनुसार जो वर्णित विचारधारा है उसको चिंतन कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। जो रागानुगा ग्रंथ है, अब वहां पर अगर शास्त्र में अगर भागवत आती या किसी भी ऐसे
शास्त्र को बताया गया ये निषेध है, ये करना नहीं है आपने अभी, ये इस शरीर का है नहीं, ये ठीक नहीं है आप कर रहे, फिर भी लोभ इतना अधिक होगा कि वह उसको त्याग नहीं सकता। ऑन द अदर हैंड ये भी बताया गया, अगर वो शास्त्र की बात सुन रहा है और उसको छोड़ रहा है, उस विचार को, उस सेवा को, मतलब अभी फिर लोभ एक्चुअली उत्पन्न हुआ ही नहीं। उसको इच्छा है मुझे रागानुगा भक्ति करनी है, राधा गोविंद की प्रीति करनी है, उनकी सेवा करनी है, पर एक्चुअली हुआ नहीं, क्योंकि शास्त्र के भय से उसने छोड़ दिया वो करना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कुछ नहीं, हाँ कि ना? कोई है कि नहीं? हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, बाकी आ रही है प्रभु जी। ओके, ठीक। इसको आगे हम कल सुनेंगे। ये 5 प्रकार के जो भजन अंग है, इन भजन अंगों में जो डिटेल दिया गया है, और उसमें से भी जो 10 साख्यादि भावमय साधन है। प्रभु जी वो दास है, 10 नहीं है, उनके एग्जाम्पल बताए गए हैं, भाव में भाव संबंधी भाव, अनुकूल भाव अवरुद्ध, उनकी एग्जाम्पल दी गई है। दास साख्य, वेरी गुड, दास है। ये भाव संबंधी, उनमें से दास साख्य आदि भाव संबंधी, फिर गुरु पदाश्रय लेकर, फिर निज अभिलाषिता, फिर हरिनाम अक्षरमाला, न्यास मुद्रा, द्वारिका ध्यान। ये ज्यादा बड़ा नहीं, ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल्स के द्वारा बताया गया है क्या चीज है भाव विरुद्ध भाव संबंधी भाव में। वेरी गुड, एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ लेते हैं, बाद में आपका एक्सप्लेन दे सकते हैं, मुझे भी अंदर ही है। कैसे इनमें से दास साख्य को भावमयी साधन कहते हैं। दास साख्य भावमय श्रवण कीर्तन आदि साधक की भावी प्रेम तरु का पोषण करता है, अतः दास साख्य आदि को भावमय साधन कहा गया है। गुरुपद आश्रय से लेकर मंत्र आदि जप, प्रियतम श्री कृष्ण और निज अभिलाषित तथा कृष्ण के प्रियजनों के समय अनुकूल लीला गुण रूप का नाम श्रवण कीर्तन और सिमरन एवं विविध परिचार्या भाव संबंधी साधन है। भाव के उपादान कारण को भाव संबंधी कहते हैं, जिसके द्वारा भाव परिपक्व होता है उसको उपादान कहते हैं। गुरुपदाश्रय से भाव गठित होता है, अतः इन अंगों का भाव संबंधी साधन कहा जाता है। निज अभिलाषिता भाव प्राप्ति की उत्कंठा से एकादशी, जन्माष्टमी, कार्तिक व्रत और कृष्ण प्रीति के लिए भोग त्याग, तपस्या रूप अंग समूह एवं पीपल तुलसी प्रवृत्ति का सम्मान आदि अंग समूह भाव के अनुकूल होते हैं तथा भाव प्राप्ति में सहायक होते हैं, अतः उन्हें भाव अनुकूल साधन कहते हैं। श्री हरिनाम अक्षर, माल्या और निर्मल धारण तथा प्रणाम आदि अंगों का भाव विरुद्ध साधन कहते हैं। भाव अवरुद्ध, अपने भाव के प्रतिकूल न होने ही भाव विरुद्ध है। पूर्वोक्ति भक्ति अंगों का पालन करना कर्तव्य है। न्यास, मुद्रा, द्वारिका ध्यान और आदि अंग समूह निबद्ध भाव प्रतिकूल होने के कारण रागानुगा भक्ति में वर्जनीय है। इस प्रकार अपने अधिकार के अनुसार शास्त्र विहित अंगों का अनुष्ठान करके कर्तव्य है तथा निषिद्ध अंग समूह वर्जनीय है। ठीक है, ये सब हम थोड़ा सा कुछ समझेंगे और फिर भाव भक्ति का श्लोक प्रारंभ होता है। साधन भक्ति यहाँ पर विराम देते हैं, तो हम भी यहाँ पर रुकेंगे। आज समय हो गया, अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो जितना हमने सुना इसी का थोड़ा चिंतन करें, अपने अंदर इसको थोड़ा सा रिवाइज करें कि सही में रागानुगा भक्ति करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। इट इज अबाउट अंतर के मूड की बात है, बाहर की क्रियाओं की बात नहीं है। क्या एक्शंस करनी पड़ेगी और उन एक्शंस के लिए क्या मानसिक अवस्था होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इसका चिंतन करने से खुद ही स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से इसको सुन लेना, और अगर रिकॉर्डिंग होगी तो दोबारा सुन लेना, क्योंकि जो हमने पढ़ा है इससे स्पष्ट हो ही जाएगा। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर यहाँ पर रुकते हैं। जी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग भी होगा, इसको भेज देंगे, ग्रुप में डाल देंगे अगर किया होगा। हाँ बस प्लीज।
इन्हीं वचनों के साथ बोलो श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, सचिनंदन गौर हरि गोपीनाथ मदन मोहन की जय, श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज कोटि वैष्णव राम की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे। हरे बोल, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे बोल, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम दीप्तोषी जी दंडवत प्रणाम, श्रेया दीदी दंडवत कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मोहन प्रभु जी, श्याम सुंदर प्रभु दंडवत प्रणाम, एंड समर्थ प्रभु, विनोद कुमार प्रभु जी, चौरसिया प्रभु जी को दंडवत प्रणाम, देवती दीदी को दंडवत प्रणाम, और दीर्घ कृष्ण प्रभु सकल दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बाकी सब लोग जय जय श्री राधे श्री वृंदावन धाम जय श्री राधे।